मैं जब भी गिरता हूँ नन्हा बालक सा, माफ करके तू उठाता है। ही मेरी जीवन की आशा हो। मेरे निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सेवकाई में, मेरे हर एक जरूरत में, मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उस मार्ग में पवित्रता और जय हर एक कार्य में आप ही हो। आप पर मेरा भरोसा है, आपकी प्रतिज्ञा पर भरोसा है। आप ही मेरी आशा बनकर रहिए, ऐसा बोलकर देखिए, आज ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चमत्कार का समय इस कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप लोगों के जीवन में किसी एक चमत्कार की जरूरत हो सकती है। वो छुटकारा हो सकता है, चंगाई हो सकती है या कोई और आशीष हो सकता है। आप अपने आप को जांच कर देखिए कि आपकी आशा किस पर है, आपका विश्वास किस पर रखा है। क्या आपका विश्वास अपने आप पर है या यीशु पर है, या फिर मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, ये लोग मेरी सहायता करेंगे, ऐसा आपका दूसरों पर विश्वास है, या फिर प्रभु यीशु मसीह पर है। डॉक्टर ने ऐसा कहा है, ऐसा सोचकर आपने डॉक्टर पर विश्वास कर रखा है, या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है। अगर प्रभु यीशु को छोड़कर आपने अपना विश्वास किसी और पर रखा है तो आप अपने जीवन में हार ही देख पाओगे। पर नहीं, मैंने ऐसी गलती पहले की है, अब सिर्फ प्रभु यीशु ही मेरे अपने हैं, ऐसा आपने निर्णय लिया है तो अब अर्पण के साथ प्रार्थना करें। ठीक है, अब हम गीत सुनने जा रहे हैं। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस आकर आपको परमेश्वर का संदेश देकर आपके लिए वो प्रार्थना करने वाले हैं। विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। इस गीत को देखते समय उस गीत के साथ जुड़ जाइए और यीशु की स्तुति कीजिए। लगातार प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। परमेश्वर निश्चय आपसे बात करेंगे। आज आप जिस आशीर्वाद, चमत्कार और छुटकारे की अपेक्षा में हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपके चमत्कार का समय है। मेरे दुख की शैया पर मुझे ढूंढते आया, अपने गाँवों से चंगा कर दिया। तेरे अलावा किस पर भरोसा, किसका सहारा। तेरे अलावा किस पर भरोसा, किसका सहारा। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी हो, तुझ पर ही भरोसा करूं। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी हो, तुझ पर ही भरोसा करूं। मेरा दिल जब भी टूटा, मेरे आंसू को पहुंचा, मेरे बोझ को तूने उठा लिया। मेरा दिल जब भी टूटा, मेरे आंसू को पहुंचा, मेरे बोझ को तूने उठा लिया। तेरे अलावा किस पर भरोसा, किसका सहारा। तेरे अलावा किस पर
मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के महान नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। एक बहुत बढ़िया गीत आप लोगों ने इस समय देखा, आशा के परमेश्वर नाम की एक बढ़िया गीत। हमारे परमेश्वर के कई नाम हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सामर्थ्यशाली प्रभु, चमत्कार के प्रभु, वो जीवित परमेश्वर है, न बदलने वाले प्रभु। ऐसे पवित्र शास्त्र में उन्हें कई नाम दिए गए हैं, ये हम जानते हैं। और प्रत्येक नाम उनके चरित्र और उनके सामर्थ्य को प्रकट करता है। उसी तरह पवित्र शास्त्र में उन्हें और एक नाम दिया गया है, वो है आशा के परमेश्वर, मतलब एक भरोसेमंद परमेश्वर। हम कहते हैं ना कि क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है, क्या इन पर यकीन किया जा सकता है। मैंने इन पर भरोसा किया पर इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, ऐसा आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। मनुष्य पर आशा रखी जाए तो ऐसा ही होगा, कहीं ना कहीं वो धोखा दे ही देते हैं। ऐसे कई अनुभव भी हमें मिले होंगे। तो आखिर किस पर यकीन करें, ऐसा एक विचार आपके मन में आ सकता है। एक परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो एक भरोसेमंद परमेश्वर है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, हम पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही हम कभी अपमानित होंगे। वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आशा के परमेश्वर हैं। अगर हम उस पर पूरा भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली होगी, आशीष होगा। हर स्थिति में हमारा मन प्रसन्न रहेगा। कई बार देखिए, हम लोग हमेशा हमारे खुद के बल पर भरोसा करते हैं। मेरी शक्ति, मेरी समझ, वैसा एक भरोसा। कुछ लोग हैं जो दूसरों पर भरोसा करते हैं कि मैं इन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, वो बहुत ही मशहूर हैं, आज उनके पास पावर है, मैं उन्हें जानता हूं। ऐसा लोगों पर किया जाने वाला भरोसा। कुछ लोगों को अपने धन दौलत, अपनी आमदनी पर ज्यादा भरोसा होता है, अपने ऐश्वर्य पर भरोसा रखते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो उस पर रखा जाने वाला एक भरोसा। तो लोगों का जो भरोसा होता है वो इसी तरह से पैसे या फिर दूसरे किसी लोगों पर रखते हुए हम देखते हैं। लेकिन हमारा भरोसा किस पर है? आपका भरोसा किस पर है? वो बहुत जरूरी है। जब मैंने ये गीत बार बार लगातार सुना, तब इस गीत ने मुझे अपना जीवन दिखा दिया। मैं जिस मार्ग पर चलकर आया हूं, कैसे मैं परमेश्वर पर भरोसा रखकर उन पर निर्भर रहा और उन्होंने मेरी सहायता की, उसी बात का प्रकटीकरण मुझे फिर से करा दिया। लेकिन पवित्र बाइबल में यिर्मयाह अध्याय 17 और वचन 7 में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य होने का मतलब है आशीष पाना। आशीषित स्त्री, आशीषित पुरुष। तो कौन आशीष पाता है? जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना आधार मान लेता है। तो कोई पूछे तो आपको कहना होगा कि परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, परमेश्वर प्रभु ही मेरी आशा है, उन्हीं के भरोसे मेरा जीवन है। तो परमेश्वर को अपनी आशा मानकर जीना। हम जब 5वें वचन को पढ़ते हैं, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो जब हम दूसरों पर भरोसा रखते हैं, खुद के बल पर भरोसा रखते हैं, जो अपने मन में प्रभु से हट जाते हैं, वो श्रापित होते हैं। बाहर तो कहते होंगे कि प्रभु ही मेरा भरोसा है, मैं ये सब करता हूं, पर अपने मन में परमेश्वर से दूर होकर वो दूसरों पर भरोसा रखने लगते हैं। वैसे लोग श्रापित है, ऐसा वचन कहता है। तो परमेश्वर ही मेरा भरोसा है, ऐसे उन पर विश्वास करना। अब इस गीत में भी देखिए, मेरे दुख की शैया पर मुझे ढूंढते आया, अपने घाव से चंगा कर दिया। इस गीत ने मेरे मन को बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि जब मैं 14 साल का था तब मैं बीमार पड़ा और मौत की शैया पर पड़ा था। मेरा सारा भरोसा टूट चुका था। हमने जिन पर भरोसा किया था, किसी ने सहायता नहीं की। बहुत सारी मान्यताएं थी, देवता थे, उसके लिए जाने वाले प्रायश्चित सब करके देख लिया, लेकिन किसी में भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च किए, चंगाई पाने के लिए हर संभव कोशिश कर ली, पर धोखा ही मिला। जिस किसी पर भी आशा रखी थी, वो सारी आशा टूट गई, भरोसा टूट गया। अब बस कुछ नहीं हो सकता। जब सोच रहा था कि बचने का कोई मार्ग नहीं, तब प्रभु यीशु आए। उन्होंने आकर मेरे लिए एक चमत्कार किया,
एक भाई के प्रार्थना के समय प्रभु यीशु ने मुझे स्पर्श किया, मेरी मौत की शैया को, मेरे दुख की शैया को बदल दिया। तब प्रभु खुद मुझे ढूंढ कर आए, उनके घायल हाथों से मुझे स्पर्श किया और एक अद्भुत चंगाई दी मुझे। तब से ही वो मेरे भरोसे का कारण बन गए हैं। मैंने बहुत भरोसा किया डॉक्टर पर, पैसों पर, कई देवताओं पर, कई मन्नतें कर ली, प्रायश्चित करके देख लिया, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। पर उद्धारकर्ता यीशु पर जब भरोसा किया, तब उस भरोसे ने मेरे दुख की शैया को बदलकर मेरे लिए चमत्कार किया। तो मेरे प्रियजनों, आपकी बीमारी की हालत में या बहुत ही दुखी अवस्था में उन्हें अपना भरोसा बना लीजिए। जब आप अपनी आशा उन पर रखते हो तो अपनी चंगाई पालोगे। एक चमत्कारिक चंगाई आपको जरूर प्रभु प्रदान करेंगे। अब इस गीत में आगे हैं, मैं जब भी गिरता हूं नन्हा बालक सा, माफ करके तू उठाता है। मैं उस मार्ग को देखता हूं जिस पर मैं चल कर आया। साल 1972 में प्रभु ने मेरा उद्धार करके कृपा की। साल 1974 में मेरा अभिषेक करके सेवकाई के लिए बुलाहट दी। मैं उनकी सेवकाई करने लग गया, पर फिर भी मेरे जीवन में कुछ कमियां थीं और गलतियां थी। कुछ ऐसे कार्य थे जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे। कई पाप मुझ पर प्रबल हुए और ऐसी भी स्थिति आ गई कि मैंने प्रभु को नाराज किया। जब मैं आंसू के साथ प्रभु के पास गया और कहा, प्रभु मुझसे गलती हुई है, आपको मैंने दुखी किया है, मैंने इस गलती को जगह दी है, ऐसा जब मैंने कहा, तब उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी संतान बनने के काबिल नहीं, मेरे सेवक बनने के काबिल नहीं, पर उन्होंने मुझे क्षमा किया। अब देखिए, जब एक छोटा बच्चा चलने फिरने लगता है तो वो लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए सीखता है। उसी तरह उन्होंने भी मुझे एक नन्हा बालक समझा, मुझे अपनी गोद में उठा लिया और लगातार मेरी सुरक्षा की है। जब परमेश्वर ने सेवकाई की बुलाहट दी, तभी मैंने कहा, प्रभु मुझ में कई कमियां हैं, मैं कमजोर हूँ। हो सकता है इस संसार के वैभव को देखकर मैं आपसे दूर हो जाऊं, कदम पीछे हटा लूं। मैं खुद पर भरोसा रखकर एक सेवक बनकर आपके पीछे चलना नहीं चाहता, पर मैं तभी आऊंगा अगर आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाओगे। मैं आप पर भरोसा रखकर ही सेवकाई के लिए आऊंगा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं, मैं तो कमजोर हूं, कभी भी गिर सकता हूं। पर आप मुझे चलाने वाले हो, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रभु ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आखिर तक चलाऊंगा। मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तेरा मार्गदर्शन करूंगा। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा दी। इसीलिए तो आज तक मैंने कई बार बहुत सारी गलतियां की हैं, परमेश्वर को मैंने दुखी किया है, पर प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैं फिर से आंसुओं के साथ प्रभु के आगे खड़ा रहता हूं, तब वो मुझे क्षमा करके अपनी गोद में उठा लेते हैं। नन्हे बालक को उठाने वाले पिता समान वो लगातार मुझे चला रहे हैं। देखिए उनका प्रेम कितना महान है। उन पर जब आप भरोसा रखते हो तो काफी है। मैं अपने बल से या अपनी भक्ति के कारण सेवा नहीं कर रहा हूं, पर परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, वही मेरी आशा का प्रमुख कारण है। उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दी है, वो न बदलने वाले प्रभु हैं। उनकी जो प्रतिज्ञा है उस पर मैंने अपना विश्वास, अपना भरोसा रखा है। वो ही मेरी आशा है। मेरी पवित्रता के लिए, मेरी आत्मिक जरूरत के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए, मेरी सेवकाई में भी वही मेरी आशा है। परमेश्वर ही मेरी आशा है। उतने विश्वास के साथ मैंने उन्हें थाम लिया है, इसीलिए कभी मेरा अपमान नहीं होने दिया, ना मेरा साथ छोड़ा। मेरा हाथ पकड़कर सुरक्षा के साथ मेरा मार्गदर्शन करते हैं वो। आप भी अपने जीवन में प्रभु ही मेरी आशा है ऐसा कहते हुए उन्हें दृढ़ता के साथ थाम लीजिए। हर एक परिस्थिति में वो ही आपकी आशा का कारण रहेंगे। जब आप उन्हें थाम लोगे तो वो आपको अपमानित नहीं होने देंगे, कोई कमियां नहीं आने देंगे। सही समय पर वो चमत्कार करेंगे, लगातार आपका बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन करेंगे। उसे सोचते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कहिए, प्रभु आप ही मेरा भरोसा हो। पवित्रता के लिए मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। मेरे विजयी मसीही जीवन के लिए मैं आप पर भरोसा करता हूँ, पर मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं है, ऐसा कहिए। आप जो उन पर अपना भरोसा रखते हो वही आपको चलाएगा। आगे देखिए, मेरा दिल जब भी टूटा, मेरे आंसुओं को पोंछा, मेरे बोझ को तूने उठा लिया। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे समय वो मेरे लिए एक दिलासा बनकर आए, सामर्थ्य के साथ आंसुओं को पोंछ दिया। मेरे जीवन में, मेरी सेवकाई में कई बार आंसुओं की स्थिति आई थी,
आगे क्या किया जाए समझ में नहीं आता था, कैसे संभाला जाए समझ में नहीं आता था। जब आंसुओं के साथ मैं खड़ा होता तो वो एक माँ के समान आकर दिलासा देते, हिम्मत देते कि डरो मत, मैं तेरे संग हूँ, तुम्हारे आंसू मैं पोंछूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। ऐसे मेरे जीवन में एक नई आशा दी। तो मैं इस बात की एक बहुत बड़ी गवाही हूँ कि उन पर भरोसा रखने वालों का साथ वो नहीं छोड़ते। उन्होंने कभी मुझे अपमानित नहीं होने दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा, जरूरतें पूरी की, चंगाई प्रदान करते हैं, नए रास्ते खोल कर देते हैं, प्रार्थना के कार्यों में वो चमत्कार करते हैं, निराशा की स्थिति में वो कहते हैं कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, ऐसा कहते हुए वो दिलासा देते हैं। कितने चमत्कारिक परमेश्वर हैं वो आशा के परमेश्वर है। अगर उन पर आप अपना भरोसा रखकर उन्हें अपना आधार बना लेते हो तो आप अपने जीवन में चमत्कार देख पाओगे। अभी आप परमेश्वर को देखकर बोलिए, तू ही मेरी आशा है प्रभु, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, ऐसा बोलिए। जानते हो क्यों? उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, मेरे लिए लहू बहाया, खुद को बलि के रूप में दे दिया प्रभु ने। उन्हें मेरे हर एक कार्य की बड़ी चिंता है। उसके बारे में सोचते ही मन में प्रीति, विश्वास और आशा जाग जाती है। इसलिए आज ही प्रभु यीशु को अपनी आशा बना लीजिए। आपके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, उन्हें ही अपनी आशा बना लीजिए और समर्पण कीजिए। हे प्रभु, अब आप ही मेरी जीवन की आशा हो। मेरे निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सेवकाई में, मेरे हर एक जरूरत में, मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं उस मार्ग में पवित्रता और जय हर एक कार्य में आप ही हो। आप पर मेरा भरोसा है, आपकी प्रतिज्ञा पर भरोसा है। आप ही मेरी आशा बनकर रहिए, ऐसा बोलकर देखिए। आज ही आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, नए द्वार खोल दिए जाएंगे। चलिए प्रार्थना करें। 1 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और प्रभु से कहिए, हे पिता, तू ही मेरी आशा है। मेरे निजी जीवन में, सेवकाई में, पारिवारिक जीवन में, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तू ही मेरी आशा है प्रभु। ऐसे बोलिए, अपना मुंह खोलकर बोलिए परमेश्वर से, हे प्रभु यीशु तू ही मेरी आशा है, ऐसा उनसे बोलिए। हे प्रभु तू ही मेरी आशा है, ऐसा उनसे बोलिए। हे पिता, जो कोई आप पर भरोसा रखकर आपसे प्रार्थना करते हैं, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस बेटे के लिए, उस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा सब कुछ है, ऐसा आपको आधार मानकर जो ये बच्चे आज प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में एक चमत्कार कीजिए। जो बीमार है, कष्ट में है, दुख में है, उन्हें अपने घायल हाथों से स्पर्श कीजिए। उनकी चंगाई के लिए वो आप पर भरोसा करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं। अभी उन्हें एक चमत्कारिक चंगाई मुहैया कराइए। मौत की शैया बदल जाए परमेश्वर, उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, कमियों को दूर कीजिए, पैसों की जरूरत पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको ही अपनी आशा माना है। उनके भरोसे के अनुसार चमत्कार करके उनके लिए आशीष कीजिए। हे प्रभु, सारे कार्य सफल कीजिए, उनके मन में एक तसल्ली दीजिए, उनके डर को आप बदल दीजिए। आज ही सारे डर निकल जाए, उनकी कमजोरी निकल जाए, एक बहुत बड़ी खुशी, एक हिम्मत उनके मन में भर जाने दीजिए। आप ही हमारे विश्वास योग्य प्रभु हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप पर विश्वास करते हैं। आप चमत्कार करोगे, लोगों के जीवन में खुशियां भर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु ही हमारी आशा है। उनके आगे आप अर्पण कीजिए। आपने अपना भरोसा जाहिर किया है, इसलिए आज से वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपने जिस पर भरोसा किया है उस कार्य में वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। आपका भरोसा व्यर्थ नहीं होगा, जरूर उसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.